9 मई के हमलों के हवाले से नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का दावा, ततार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई केसेस का फैसला जल्द किया जाएगा। बानी तरीके इंसाफ और दीगर रट लगाते रहते हैं, हमारे लोग नहीं थे क्या? यास्मीन राशिद, शहरियार अफीदी, उस्मान डार तरीके इंसाफ के रुकन नहीं क्या? ये लोग 9 मई को सड़कों पर नहीं थे क्या? मुराद सईद ने बयान जारी नहीं किया? फला जगह पहुंचो, अहदेदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई थी। PTI ने हसास तंसीबात पर हमले किए, शोहदा की यादगारें मिसमार की। PTI रहनुमाओं की वीडियोस मौजूद हैं। बानी PTI के दावे के बरखिलाफ फुटेज कौम के सामने ला रहे हैं। शफकत महमूद ने एतराफ़ किया, बानी PTI ने मंसूबा पेश किया तो उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। सिमसमा बुखारी ने भी मंसूबे से इत्तफाक नहीं किया है। बानी PTI और दीगर के रिहाई के लिए 46 अमरीकी कारकुनान कांग्रेस का सदर जो बाइडन को खत, पाकिस्तान में इंसानी हकूक से मुताल्लिक़ ऐवान नुमाइंदगान के करारदाद पर इक़दाम करने की अपील। खत में कहा गया UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की रोशनी में बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। मतन के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 के नाक़िस इलेक्शन के बाद इंसानी हकूक पामाल किए गए। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ हरबों के बावजूद PTI उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की है। इलेक्शन में मुतखदशात बारे रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका है। बानी समेत दीगर रहनुमाओं को मुसलसल पाबंद सलसल रखना सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। साबित हो गया हुकूमत की निस्बत PTI की लॉबिंग ज्यादा मौसर। खत लिखने का दूसरा मकसद ट्रंप इंतजामिया के लिए दबाव की सतह अभी से पैदा करना है। मुशाहिद हुसैन कहते हैं ट्रंप अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को लगाम डालेगा। दुनिया में जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने जंगें शुरू कराई, ट्रंप उन्हें रोकेगा। मशहूर है ट्रंप हमेशा डायलॉग पर जाते हैं और हमेशा कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हैं। मैं समझता हूँ ट्रंप के आने से गाजा में भी जंगबंदी हो जाएगी। ट्रंप ने कहा था यूक्रेन का मसला भी हल कर देंगे। जर्मन चांसलर और रूसी सदर में भी गुफ्तगू हुई। साबित हो गया ट्रंप की तवज्जो चीन, भारत, रूस और ईरान पर होगी। बाइडन ने चीन पर नजर रखने के लिए भारत की बालादस्ती की कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल ट्रंप भी ऐसा करेंगे। बानी की रिहाई के लिए PTI गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। सेनेटर शहरी रिमान का अमरीकी कांग्रेस कारकुनान के खत पर रद्दमल, कहा यह खत हकीकी आज़ादी बयाने के ताबूत में कील है। अमरीकी कारकुनान कांग्रेस का खत पाकिस्तान के दाखिली मामलात में वाज़ेह मुदाखलत, दूसरे ममालिक के कानूनी मामलात में मुदाखलत, बैनुल अक़वामी असूलों के खिलाफ। खत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदलिया की खुदमुख्तारी को चैलेंज करता है। खत खतरनाक मिसाल का कोई मुल्क मुदाखलत को जायज़ समझने लगे। PTI के अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। PTI माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानियां बनाकर सियासत करती रही। शर्जी मेमन बोले ये 100% गोल्ड स्मिथ की कारस्तानियां हैं। खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये खत कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली पर क्यों नहीं लिखवाए गए? PTI का एजेंडा है बानी को किसी तरह भी रिहा कराया जाए। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत का तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया बानी PTI इन मुकदमात में नामजद नहीं थे, ज़िमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया। सिर्फ मुजरमाना साजिश की हौसला अफजाई के इल्जामात हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिशल्स ने इस साजिश को सुना, लेकिन हैरान कुन तौर पर किसी आला अफसर को साजिश के बारे में नहीं बताया गया। एहतजाज की कॉल मुल्क को डी रेल करने की कोशिश है, ये कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी के लिए रवाना। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने वन फील्ड हाउस में कायदीन को रवाना किया। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने नून लीग कारकुनान और करीबी रफ़का से मुलाकातें भी की हैं। नून लीग ने बिलावल के शिकवे का जवाब नहीं दिया। नून लीग की हुकूमत अक़लियती है, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं आइन के मुताबिक नया NFC माजी के NFC को कम नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहती है। 24 नवंबर का एहतजाज तहरीक इंसाफ का अहम इजलास अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आज पेशावर में होगा। तमाम पार्टी ओहदेदार तलब। वज़ीर कानून KP आफ्ताब आलम का कहना है लीडरशिप और बानी की फाइनल कॉल है।
इस तहरीक में आर या पार होगा। पेशावर इजलास में MNAs, MPAs और बल्दियाती नुमाइंदे शरीक होंगे। यूथ विंग, ISF और खवातीन विंग के नुमाइंदे भी मदऊ। फॉर्म 47 पर हुकूमत को इस बार हमने घर भेजना है। जिलों और अपने हलकों में भी तैयारियां जारी हैं। शाह महमूद कुरैशी का PTI की मौजूदा लीडरशिप से शिकवा। लीडरशिप को असीर क़यादत से मुशावरत का मशवरा। कहा, लीडरशिप के पास वक्त और मोहलत है तो हमारे पास भी तशरीफ लाए। 1.5 साल से जेलों में हैं। बाहर बैठी लीडरशिप हमारे पास आती है तो हो सकता है कोई बेहतर मशवरा दें। 40 साल सियासी तजर्बा है। कायदीन से गुजारिश है दीगर सियासी जमातों को इंगेज करें। आइन की बालादस्ती के लिए कम से कम एजेंडे पर यकसुई बनाने की कोशिश करें। 24 नवंबर को लोग निकलें, कानून हाथ में ना लें। एहतजाज हमारा आईनी हक है। बानी PTI के साथ था और रहूंगा। GHQ गेट हमला केस शाह महमूद कुरैशी को फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल लाहौर से रावलपिंडी ले जाया गया। GHQ हमला केस के चालान की नकुल तकसीम। पुलिस का GHQ गेट हमला केस में नया इंस्पेक्शन नोट अदालत में जमा। नोट GHQ गेट के एतराफ 54 मुकदमात से जमा शुदा शवाहिद की बुनियाद पर तैयार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का गंभीर मसला लॉ एंड ऑर्डर। सूबाई हुकूमत मुकम्मल नाकाम है। उनका फोकस सिर्फ जलसों पर है। गवर्नर KP फैसल करीम पुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI का ख्याल है जलसों से इंकार। बानी PTI रहनुमा रिहा होंगे। मुश्तब और बहनों की रिहाई अदलिया से हुई। ये KP के अवाम और उनके वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारों की तनख्वाहें नहीं। 26वीं आनी तरमीम में बिलावल भुट्टो ने सब जमातों को इकट्ठा करके कामयाब कराया है। जैन कुरैशी का जवाब आ गया। फैसला क़यादत करेगी। शेख वकास अकरम कहते हैं शाह महमूद कुरैशी के शिकवे में वजन उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं। PTI क़यादत को शाह महमूद कुरैशी समेत बाकी असीरान से भी मिलना चाहिए। बानी PTI की जानिब से कॉल के बाद मजीद वजाहत की जरूरत नहीं। सलमान अकरम बाजा कहते हैं पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आइन और कानून खत्म हो चुका। अदलिया का मनहदम होना PTI का जाती मामला नहीं। बुशरा बीबी पार्टी के मामलात को सुपरवाइज नहीं कर रही। एहतजाज को खुद लीड नहीं करेंगे। बुशरा बीबी सियासत में अमली किरदार नहीं अदा करना चाहती। PTI ने इंतखाबात को तस्लीम कर लिया। हल्फ उठाया, मुराद ले रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं इस सदी में वही सियासत कामयाब है जो मईशत को कामयाब करे। शाह महमूद ने वो बात की जो हुकूमत मुसलसल PTI से कहती रही है। PTI सड़कों पर अफरा तफरी के बजाय पार्लियामेंट में आए। कौमी मसाइल पर मुल्क जलकर एक कौमी एजेंडा तश्कील देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की मैं कदर करता हूँ, वो एक आवाज़ हैं। पार्टी चेयरमैन और दीगर ने कहा हमने बानी PTI के हुक्म के गुलाम हैं। बानी PTI और कारकुनान के खिलाफ 9 मई का कोई सबूत नहीं। प्रोसिक्यूशन मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। वकील PTI फैसल चौधरी कहते हैं मजाक की बात है। कहा गया एक पुलिस वाला किसी मीटिंग में गया और सारी बातें सुन ली। चालान में बहुत सारी खामियां हैं। डी चौक में ऐसी खवातीन को गिरफ्तार किया गया जो घर से सब्जी लेने और ATM से पैसे निकलवाने आई थी। क्या ये दिल्ली और अमृतसर की पुलिस है? एहसन इकबाल को मजहबी जुनूनियत में गोली मारी गई, ये तब भी नहीं सीखे। राना सनाउल्लाह कहते हैं ये हाल करेंगे आप 2 साल उठ ना सकेंगे। ये 47 की हुकूमत है, हमारी कोशिश है 45 की हुकूमत आए। आप एक ही मंसूबा है पाकिस्तान लूटो और फूटो। बुशरा बीबी की सियासत में आने की ख्वाहिश नहीं, वो पैगाम रसानी करेंगी। शेर अफजा मरवत कहते हैं मुझे एहतजाज की जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी जाती कि क्रेडिट ना ले जाऊं। सदर को खत अमरीकी अरकान पार्लियामेंट की ज़मीर की आवाज़ है। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ी मेहनत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मेंबर जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने पर बिलावल की दिल्ली आजारी हुई है। पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ हो चुके, कुछ शमूलियत का ऐलान करेंगे। कश्मीर हो या गजा मजालिम बंद होने चाहिए। इंसानी हकूक पर यकीन रखने वाले फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पंजाब और सिंध में स्मोक और धुंध का राज बरकरार। फिजा बदस्तूर मजहर सेहत। लाहौर तहाल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, किश्तियाँ में सूरत हाल तशवीशनाक। लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह कम, परवाजों का शेड्यूल मुतासर। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के बायस ग्रीन लॉकडाउन का दायरा कार भी वसी। स्मोक तदारक के लिए CBD पंजाब में तामीराती सरगर्मियाँ मौखर कर दी। धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल।
मोटरवे M2 लाहौर से हरन मीनार तक, M3 लाहौर से दरखाना, मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, शहरी घरों में महसूर, बाबूसर चौक और खंजरा पास समेत अहम रास्ते बर्फबारी के बायस बंद। सफर में रुकावटों की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्टोर में शदीद बर्फबारी से कई बलाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुसलसल खराब मौसम से खैमों में क़याम पजीर सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात। खित्ते में दर्ज हरारत -14 सेंटीग्रेड तक गिर गया। वादी नीलम और लीपा के बलाई इलाकों में बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मजीद कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है।